नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जजों की नियुक्ति में बदलाव, सुप्रीम कोलेजियम ने तोड़ी परंपरा, उठाया यह बड़ा कदम। कोलेजियम का मानना है कि जजों की नियुक्ति के लिए फाइलों में दर्ज सूचनाओं के बजाय उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने रविवार को हाई कोर्ट के जजों के साथ बातचीत कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोलेजियम का मानना है कि जजों की नियुक्ति के लिए फाइलों में दर्ज सूचनाओं के बजाय उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। यह पहल परंपरागत प्रक्रिया से हटकर न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई शुरुआत मानी जा रही है। गौरतलब है कि यह कदम तब उठाया गया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादास्पद बयानों को लेकर न्यायपालिका में गंभीर चिंताएं उठी हैं। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में धर्म और न्याय से संबंधित टिप्पणी की है, जिसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ माना गया, जिसमें मुख्य जज संजीव खन्ना और अन्य सदस्य जस्टिस भूषण और गवई और जस्टिस सूर्यकांत की सदस्यता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने राजस्थान, इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए नामित न्यायिक अधिकारियों और वकीलों से मुलाकात की थी। कोलेजियम का मानना था कि फाइलों में दर्ज सूचनाओं के बजाय उम्मीदवारों से व्यक्तिगत बातचीत के जरिए उनकी योग्यता और व्यक्तित्व को समझना आवश्यक है। न्यायपालिका में विवाद से बाद से सक्रिय हुआ कोलेजियम। इससे पहले जस्टिस यादव ने बीएचपी के कार्यक्रम में कहा था कि भारत को केवल हिंदू ही विश्व गुरु बना सकता है और समान नागरिकता संहिता को लागू करने की वकालत की थी। इस बयान की व्यापक आलोचना हुई है और विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग उठाई थी। 17 दिसंबर को कोलेजियम ने जस्टिस यादव को मुलाकात की और उनकी टिप्पणियों पर चर्चा की थी। मुख्य जज ने उन्हें फटकार लगाते हुए न्यायिक निष्पक्षता बनाए रखने और संविधान के मूल्यों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि उनके भविष्य को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन उनके ट्रांसफर और आंतरिक जांच को लेकर तलवार लटकी हुई है। ये तो न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पे बहुत भेदभाव होता है। वो आप लोग भी जानते हैं कि कई दशकों तक चल रहे केस का कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन अगर जो मान लो तीस्ता सीतलवाड़ जैसा कोई केस आ जाता है तो उसके लिए रात में भी कोर्ट खोली जाती है। कोलेजियम की यह पहल न्याय प्रक्रिया को अधिकांश पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का प्रयास है। यह परंपरा 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। अब इसे फिर से शुरू करते हुए कोलेजियम ने व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को नई दिशा दी है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।